Okay, so hi guys and welcome back to my channel. It's me Janvi. Okay, so for those who don't know me or those who are new to this channel, my name is Janvi and I'm currently a first year BHMS student. ओके सो मुझे बहुत लोगों के डीएम आए थे कि आपके कॉलेज की फ़ीस क्या है, कट ऑफ क्या है, उसके बाद यूनिफॉर्म है या नहीं, कॉलेज कैसा है, कौन से एरिया में है. सो आई विल बी आंसरिंग ऑल योर क्वेश्चंस इन दिस वीडियो. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो. ओके सो मैंने पूरे क्वेश्चंस नोट डाउन किए हैं एंड आई विल बी आंसरिंग ईच एंड एवरी क्वेश्चंस. सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो. ओके सो पहला नेम. ओके फॉर दोज हु डोंट नो माय कॉलेज नेम, इट इज़ पंचशील होम्योपैथिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल खामगांव. ओके अभी खामगांव बुल्ढाना में आता था पहले, पर अभी उसको एक नया डिस्ट्रिक्ट बनाया है. सो डू सर्च इट. उसके बाद कोर्सेज. ओके वी हैव, अभी हमारा कॉलेज जो है वो सिर्फ BHMS कॉलेज है, मतलब दूसरे कॉलेज के कंबाइन में नहीं है. ओके वी हैव MD ऑल्सो, मतलब वी हैव UG कोर्सेज एंड वी हैव PG कोर्सेज, मतलब आर कॉलेज. ओके अभी कॉलेज कहाँ है. ओके सो कॉलेज इज़ इन मेन सिटी. ऐसा कुछ नहीं है कि सिटी के बाहर हाईवे रोड में है, नहीं. कॉलेज इज़ इन मेन सिटी. सो सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है यहाँ पे. मतलब रूम्स भी अवेलेबल है. उसके बाद स्टोर्स, किराना स्टोर्स, ईच एंड एवरीथिंग. और खामगांव थोड़ा सा छोटा सा ही है, तो फिर सब कुछ पास में ही है यहाँ पे. Then do we have a hospital or not? Yes, my college do have a hospital. Okay, so hospital is in main market, main city में है वो. Okay, उसके बाद पेशेंट्स. येस वी डू हैव अ लॉट ऑफ पेशेंट्स. बहुत सारे पेशेंट्स रहते हैं हमारे हॉस्पिटल में. इफ़ यू वांट यू कैन विजिट द कॉलेज ऑल्सो एंड विजिट द हॉस्पिटल ऑल्सो. उसके बाद कॉलेज रेगुलरली होता है कि नहीं, ये बहुत सारे लोगों का डाउट था. तो आई विल बी टेलिंग यू, कॉलेज बहुत रेगुलर होता है, मतलब छुट्टी नहीं देते कॉलेज वाले. उसके बाद हमारे सारे लेक्चर्स होते हैं. वी हैव अ वेरी गुड टीचिंग स्टाफ. हमको पूरा पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ टॉपिक छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, या फिर सिर्फ बैठा के रख रहे हैं, लेक्चर्स नहीं हो रहे, कुछ नहीं हो रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है. हमारे सारे लेक्चर्स होते हैं, असाइनमेंट्स, फिर उसके बाद प्रोजेक्ट्स, फिर एवरीथिंग, वी डू एवरीथिंग. नेक्स्ट इज स्टाफ. ओके वी हैव अ एक्सीलेंट एंड ब्रिलियंट स्टाफ. बहुत ही अच्छा स्टाफ है. वो सब आपसे करा के लेंगे, सब आपको बहुत अच्छे से सिखाएंगे. अगर आप उनको बोलोगे कि प्लीज़ मैम मुझे एक बार एक्सप्लेन कर दो, एक बार नहीं वो आपको 100 बार एक्सप्लेन करने के लिए तैयार है. वो इतने अच्छे, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं. बहुत आपको पूरा टॉपिक अच्छे से कवर करा के लेंगे, सिलेबस लेंगे. मतलब इन शॉर्ट आप समझ लो कि प्राइवेट कोचिंग है, सीधा सीधा. इतना अच्छा है सब. उसके बाद नेक्स्ट इज़ लेक्चर्स. ओके जैसे मैंने बताया पूरे लेक्चर्स होते हैं. ईच एंड एवरी लेक्चर इज़ देयर. ओके सो अभी कॉलेज टाइमिंग्स के बारे में भी पूछा है. सो कॉलेज टाइमिंग इज़ मंडे टू फ्राइडे के लिए. इट इज़ फ्रॉम 9:30 से 12:30 तक. 9:30 से 12:30 इज़ फर्स्ट 3 लेक्चर्स. उसके बाद 12:30 से 1:30 वी हैव आर लंच ब्रेक. ओके उसके बाद लंच ब्रेक के बाद ऑल्सो वी हैव आर लेक्चर्स फ्रॉम 1:30 टू स्ट्रेट 3:30. 2 लेक्चर्स होते हैं वो पीरियड के बीच में. उसके बाद 3:30 से 5 तक वी हैव आर प्रैक्टिकल्स. ओके अभी प्रैक्टिकल्स के बारे में भी पूछा है. सो आई विल बी टेलिंग यू, प्रैक्टिकल्स रोज़ होते हैं, उसमें सिखाते भी है. वी हैव ईच एंड एवरी इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट्स, एवरीथिंग. कॉलेज में लैब्स है. उसके बाद प्रैक्टिकल्स लैब, मतलब प्रैक्टिकल लैब्स है, लाइब्रेरी है, एवरीथिंग. सेपरेट हिस्टो की लैब है, सेपरेट एनाटॉमी का लैब है, डाइसेक्शन एरिया है, एवरीथिंग. ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ दिखाने के लिए कॉलेज है, ये वो नहीं, सब है हमारे कॉलेज में. आप लगे तो एक बार आके देखिए. एंड यू विजिट द कॉलेज, यू विजिट द हॉस्पिटल, यू विल बी गेटिंग द वेरी बेस्ट, वेरी अमेजिंग एनवायरनमेंट हियर. एवरीथिंग इज़ वेरी गुड. फिर सब बहुत फ्रेंडली है. ऐसा कुछ नहीं कि बहुत सीनियर जूनियर वाले इन्वायरमेंट है, नहीं. सभी बहुत फ्रेंडली है आपसे. आपको अगर कुछ नहीं समझा तो आप कभी किसी सीनियर के पास भी गए कि प्लीज़ मैम मुझे ये समझा दो, वो भी समझा देंगे. ऐसा कुछ भी नहीं है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ डू वी हैव अ हॉस्टल. ओके सो आर कॉलेज प्रोवाइड्स द हॉस्टल फैसिलिटी. गर्ल्स के लिए 2 हॉस्टल है, एक जो कॉलेज कैंपस में है. ओके एंड नेक्स्ट जो दूसरा है वो थोड़ा सा कॉलेज के बाहर है. इन आई थिंक सो थोड़ा सा एटलीस्ट 3 किलोमीटर की डिस्टेंस में दूसरा हॉस्टल है. उसके बाद 3 या फिर 2, मतलब पास ही है समझ लो, क्योंकि दूसरा हॉस्टल भी. उसके बाद वी डू हैव अ बॉयज़ हॉस्टल ऑल्सो, जो कि कैंपस के बाहर ही है, दूसरे हॉस्पिटल, मतलब दूसरे हॉस्टल के पास है. ओके रूममेट्स का आपको टेंशन आ रहा होगा कि मतलब कौन सिलेक्ट करता है, कैसे होगा सब, मतलब. ओके सो वी हैव 4 सीटर, मतलब 4 जनों की रूम एक है.
और 3 जनों की रूम है। सो वी हैव ऐसे 2 कैटेगरी की रूम। अभी आपको रूम अलॉटमेंट प्रिंसिपल सर ही करेंगे, मतलब आप कौन सी रूम में रहोगे, कौन सी रूममेट्स मिलेंगे, कौन से हॉस्टल में रहोगे, सब अलॉटमेंट आपको प्रिंसिपल सर ही करेंगे। और वो अपने मतलब मन से ही करते हैं। तो फिर ऐसा कुछ नहीं कि आपको जो रूम चाहिए वो मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे। डबल एक इम्पॉर्टेंट कि हमारे हॉस्टल में मेस नहीं है। ओके, सो मेस मतलब बाहर से डब्बा लगाना पड़ता है। तो इट द 31,000 फीस इज़ ओनली फॉर हॉस्टल। ओके, मतलब सिर्फ रूम अलॉटमेंट की फ़ीस उतनी है। मतलब टिफ़िन हमको अलग से लगाना पड़ता है। तो वी डोंट हैव अ मेस फैसिलिटी हियर। तो और मेस की फ़ीस भी अराउंड इट वेरीज फ्रॉम 2,000 to 3,000। वी ऑल्सो हैव अ कैंटीन इन आवर कॉलेज। तो फिर कैंटीन वाले अंकल भी डब्बा दे देते हैं। तो दैट इज़ ऑल्सो 2,000 3,000 की रेंज में। सो इतना कुछ नहीं, आप 5,000 का बजट समझ के चल दो। Okay, so next question is uniform. Yes, we do have uniform, and luckily we don't have that kurti type uniform for girls. We have a basic pant, shirt and apron which is compulsory. देखिए, मैंने IQ कोटा की फ़ीस नहीं बताई। IQ कोटा की फ़ीस इज़ 2,70,000। इट में वेरी बिटवीन 70 to 80,000। अभी आपके टाइम की आई डोंट नो, बट ऐसा बोला जा रहा है कि इंक्रीज़ हुई है करके। सो डू टेक अ नोट ऑफ इट। अभी इट वॉज 2,70,000 1.5 ईयर की। उसके बाद हर एक साल आपको 1.5 लैक्स भरने हैं। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट हॉस्टल फीस। ओके, हॉस्टल फीस जो हमारी टाइम की दैट वॉज 31,000 पर ईयर। आपको एडमिशन के टाइम पे ही बोलना पड़ता है कि मुझे हॉस्टल चाहिए करके। तो फिर वो आपको 31,000 की एक सेपरेट DD देंगे। ओके, सो नेक्स्ट इज़ अबाउट फीस। ओके, सो कॉलेज की फ़ीस वेरीज फ्रॉम 19,000 टू फ्रॉम 4,000 to 20,000 फॉर गर्ल्स, क्योंकि अभी वो GR पास हुआ है गर्ल्स के लिए। तो फिर उनको सिर्फ डेवलपमेंट फ़ी और जो आई थिंक सो पेपर की फ़ी है, यूनिवर्सिटी फॉर्म की फ़ी, बस वही लगती है। सो इट इज़ फ्रॉम 4,000 to 20,000 फॉर गर्ल्स। ओके, फॉर बॉयज़ इट इज़ अप टू आई थिंक सो 14,000 की रेंज से है 90,000 तक, क्योंकि इट वेरीज एज पर योर कैटेगरी। क्योंकि ओपन कैटेगरीज की फ़ीस, मैं ये लास्ट ईयर की फ़ीस बता रही हूँ, तो इस साल फ़ी में चेंज। सो प्लीज़ आप इंक्वायरी कर लेना। मैं लगे तो कॉलेज की वेबसाइट आई विल बी गिविंग इन द डिस्क्रिप्शन, एंड कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। उसके बाद आई वॉज टेलिंग यू फीस। सो बॉयज़ की फ़ीस फॉर ओपन कैटेगरी इज़ 90,000 एंड फॉर NTC कैटेगरी इज़ 14,000। सो आप फीस चेक कर लेना। मेरे पास एक चार्ट है, फ़ी का चार्ट, जो कि लास्ट ईयर का है, मतलब मेरे टाइम का। तो आई विल बी गिविंग अ पिक्चर ऑफ दैट और फोटो ऑफ दैट इन द एंड ऑफ द वीडियो, और मे बी ये क्लिप होने के बाद। सो डू चेक द फीस आउट एज पर योर कैटेगरी। मैंने स्टूडेंट से पूछा कि उनकी फ़ीस क्या है, तो मेरे को जितनी फ़ीस की रेंज मिली मैंने उतनी नोट डाउन की है। सो दिस इज़ द लास्ट ईयर फ़ी, मेरे टाइम की फ़ी। डू रिमेंबर कि मेरे टाइम की फ़ी है ये, आपके टाइम पे चेंज भी हो सकती है। ओके, वी डू ऑल्सो हैव अ टूर फ़ी। अभी हमारे टाइम की इट वॉज 25,000। मतलब बेसिकली होम्योपैथिक जो कॉलेज है वो आपको एक टूर पे लेके जाता है, मतलब हर ही कॉलेज में ऐसा होता है, वो आपको एक टूर पे लेके जाता है, क्योंकि आई थिंक उसका सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट है। मुझे इतना कुछ पता भी नहीं है उसके बारे में, क्योंकि अभी एग्ज़ाम में चल रही थी, तो फिर मैंने कुछ पूछा भी नहीं। तो फिर अभी टूर फ़ी इज़ 25,000 हमारे टाइम की। वो भी आपको एक DD में ही अब फिल करनी है, मतलब DD में ही भरनी है आपको फ़ीस, क्योंकि जो पहले एडमिशन होगी आपको कॉलेज वाले यही बोलेंगे कि आप 2 DD दो करके, एक टूर फ़ी का और जो आपकी फ़ीस लगेंगी उसका। ओके, और गेस व्हाट, टूर बहुत अच्छे अच्छे प्लेसेस पे जाता है, जैसे कि पिछले बैच का टूर गया था कोलकाता और द गार्डन्स एवरीथिंग। ओके, सो एक सेकेंड, सॉरी, टेलिंग यू कट ऑफ। सो कॉलेज का कट ऑफ इज़, मैंने राउंड वाइज मतलब लिखा है, तो आई विल बी टेलिंग यू राउंड वाइज कट ऑफ फॉर ओपन कैटेगरी। मुझे सिर्फ ओपन कैटेगरी का ही कट ऑफ मालूम है, तो आई विल बी टेलिंग यू। ओके, फॉर राउंड 1 ओपन कैटेगरी द कट ऑफ वॉज 270 sorry. For round 1 open category, the cutoff was 327 marks. Okay, for round 2 it was 300 marks, and for round 3 it was 270 to 280 marks. Okay. Events. Okay, we do have a lot of events in our college. It is full of enjoyment and at the same time study too. अभी हमारे कॉलेज को A grade मिला था
अभी जो पिछले साल वी हैव 90% रिजल्ट, बहुत अच्छा कॉलेज है. सो इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट दिस कॉलेज कि आपको ये कॉलेज में एडमिशन लेना है या फिर नहीं लेना है, आई विल टेल यू गो फॉर इट. इट इज़ अ वेरी गुड कॉलेज इन द टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इवेंट्स, enjoyment, each and everything. You will get the best learning experience here. So do feel that. Okay, so next is हाँ, मुझसे एक डीएम आया था जिसने पूछा था कि कॉलेज के अराउंड रूम्स मिलेगी क्या? तो अभी रूम्स अवेलेबल है क्या? अगर हॉस्टल नहीं लेना है तो फिर रूम्स अवेलेबल है क्या? यस, रूम्स अवेलेबल है, बहुत सारी रूम्स अवेलेबल है क्योंकि मेन सिटी में है ना, तो फिर आजू बाजू लोकलाइट्स रहते हैं, मतलब लोकलाइट्स भी रहते हैं और लोकल एरिया है, मतलब हाउसिंग सोसाइटीज़ है, होम एरिया है, तो आपको फ्लैट्स भी मिल जाएंगे, आपको रूम्स भी मिल जाएंगे. और नॉर्मल रूम का रेट इज़ अराउंड 2000. ओके, सो मतलब एक डीएम में मुझसे पूछा था कि रेट क्या होगा, तो इट विल बी अराउंड 1500 to 2000 और इट में वेरी बिटवीन 2000 to 3000. इतना ही रेंट है. मतलब जहाँ पे ये लोकल एरियाज़ में अगर आप रूम लोगे तो देन ऑल्सो वी मतलब यहाँ पे मेस भी. ओके, सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इट वॉज अ वेरी गुड Q&A सेशन विथ यू गाइज. अभी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो यू कैन श्योरली आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी रिप्लाइंग देम. और you can also DM me personally on my Instagram handle. I'll be attaching my Instagram handle here. Thank you so much for watching this video. See you in the next video.